आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई एस 1582 2024 रिवाइज हो चुका है। तो उसके एनेक्सर है, उसमें क्या है, ABCDEFG एनेक्सर है। आज हम क्या है, उसके कितने एनेक्सर है, टोटल कितना, ABCDEFG, मतलब ये 5 एनेक्सर एनेक्सर है, मतलब संलग्नक। एनेक्सर को क्या बोलते हैं, संलग्नक बोलते हैं। तो क्या है, अगर कोई भी बुक बनती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनेक्सर में क्या है डिवाइड किया गया है। तो IS 1582 2024 का एनेक्सर ये है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अगर आपको IS 1582 जैसा कि आपके सभी हॉलमार्क सेंटर में क्या है इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उसको बोलते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट। उन सारे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेके आपका क्वालिटी मैनेजर मैनुअल बनेगा। लेकिन और आपके क्या है, ये एनेक्सर जो है IS 1582 के कितने एनेक्सर हैं, ABCDEFG। तो मैं क्या इन ABCDEFG की चारों क्या सीरीज और वीडियो बना बना दूंगा मैं। तो आज हम पहला ये वीडियो बनाएंगे, एनेक्सर ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो आपका IS 1582 क्या है में क्या क्या रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, उनको लेके आपका ये IS 1582 वर्क करता है। तो वो पहला है एनेक्सर है, इसमें है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। कौन कौन से रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको यूज करना, पहला डॉक्यूमेंट है IS 1417। IS 1417 2016 बोलते हैं इसको। तो इसका क्या नाम, पूरा नाम क्या है, IS 1417 क्या है, गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय, गोल्ड एंड गोल्ड एलॉयज ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन। तो ये है, ये इसको ये 4th रिवीजन डॉक्यूमेंट है। तो ये पहला रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको क्या IS 1582 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये पहला रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या फॉलो करना पड़ेगा, IS 1417 2016। इसका फुल नेम है गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन 4th रिवीजन। ये 4th रिवीजन क्यों लिखा गया कि इसके क्या है, ये चौथा रिवीजन है। जो अभी करंट का आपका IS 1417 चल रहा है, इसमें क्या है, 4 रिवीजन हो चुकी हैं, ठीक है, इसीलिए उसको क्या है 4th रिवीजन लिखते हैं। तो गाइज ये पहला रेफरेंस डॉक्यूमेंट था। अब दूसरा इसका दूसरा रेफरेंस डॉक्यूमेंट हम क्या लेंगे IS 1582 बनाने के लिए, उसको बोलते हैं IS, दूसरा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है IS 1418 2009। तो ये IS 1418 क्या क्या है, ये सीरियल नंबर IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, IS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड। 1418 क्या है, इसका क्या है, ये सीरियल नंबर है। 2000 मतलब ये रिवीजन नंबर है। तो इसका है डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड बुलियन एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट क्यूपिलेशन फायर एसे मेथड, फायर एसे
मेथड। इसका रिवीजन नंबर, ये थर्ड रिवीजन है, थर्ड रिवीजन। इसमें टोटल 3 रिवीजन हो चुके हैं। अभी ये क्या 2009 में लास्ट रिवीजन इसका क्या हुआ था 2009 में। तो ये क्या दूसरा रेफरेंस डॉक्यूमेंट हमने लिया, लेना पड़ेगा आपको IS 1418 2009 डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड इन गोल्ड बुलियन एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट प्रिपरेशन फायर ऐसे मेथड का ये जो IS है, इसको आपको रेफरेंस लेके आपको बनाना पड़ेगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका IS 2112 2014। ये क्या IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2112 क्या है, इसका सीरियल नंबर है, 2112 इसका सीरियल नंबर है। और 2014 क्या इसका रिवीजन डेट ईयर है। तो इसका नाम है सिल्वर एंड सिल्वर एलॉयज ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन तो ये क्या तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको रेफरेंस में लेके बनाना पड़ेगा आपको IS 1520, वो है IS 2112 2014 सिल्वर एंड सिल्वर एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन। और इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको रेफरेंस में लेना पड़ेगा चौथा डॉक्यूमेंट है IS 2113 2014। ठीक है, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वर इन सिल्वर एंड सिल्वर एलॉयज ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स। ये है आपका चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको IS 1520 का रेफरेंस लेना पड़ेगा बनाने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वर इन सिल्वर एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स। अब इसके बाद आपका जो है पांचवा डॉक्यूमेंट है, पांचवा डॉक्यूमेंट जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट ISO IEC 17025। इसका पूर्ण नाम है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर competence of testing and calibration laboratory। तो गाइस ये ISO IC 17025 का आपका रेफरेंस लेना पड़ेगा, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी का रेफरेंस लेना पड़ेगा ये। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट होगा पांचवा छठवां का डिफरेंट डॉक्यूमेंट है आपका ISO IEC 17043।
इसका नाम है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर competence of proficiency testing provider इसको PTP मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर, ये रेफरेंस लेना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट में। और अगला डॉक्यूमेंट है 7 नंबर आपका आ गया, ये ISO 17034। ये क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर competence of reference material प्रोड्यूसर, RMP बोलते हैं इसको। रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर का आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका 8वां डॉक्यूमेंट है ISO 19001। ये क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 8 डॉक्यूमेंट के रेफरेंस लेने पड़ेंगे आपको। क्या है ये? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 का रेफरेंस लेना पड़ेगा अगर आपको क्वालिटी मैनुअल बनाना चाहते हैं। तो एनेक्स ए में क्या है? एनेक्स ए में कितने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है? रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको रिवाइज कर देता हूँ। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। पहला क्या है? 8 डॉक्यूमेंट है। पहला है IS 1417 2016। दूसरा डॉक्यूमेंट है IS 1418 2009। तीसरा है IS 2112 2024। चौथा है IS 2113 2024। पांचवा डॉक्यूमेंट है IEC 17025। छठा डॉक्यूमेंट है IEC 17043। सातवां डॉक्यूमेंट है ISO 17034। और आठवां डॉक्यूमेंट है ISO 19001। तो गाइज क्या है, जो आपका IS 15820 के क्या क्या रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, ये कौन कौन से रेफरेंस को के फॉलो अप करके आपको IS 15820 जनरेट किया गया है। IS
820 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंपिटेंस ऑफ एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो इसके 4 मतलब 8 रेफरेंस डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से? IS 1417 2016, IS 1418 2009, IS 2112 2014, IS 2113 2014, ISO YC 17025, ISO IC 17043, ISO 17043। तो क्या है जो IS 1417 है, गोल्ड की क्या कितनी कितनी मार्किंग होती है, क्या क्या मार्किंग स्पेसिफिकेशन है, हॉल मार्किंग में कितने ग्रेड पे मार्किंग की जाती है। IS 1417 में IS 141 क्या बताता है कि गोल्ड की टेस्टिंग के क्या प्रोसीजर हैं, कितनी टाइप की टेस्टिंग होती है गोल्ड की, वो सारा प्रोसीजर है। गोल्ड ज्वेलरी के लिए, गोल्ड बुलियन के लिए क्या टेस्टिंग का प्रोसीजर है, वो IS 1418 में गिवन है। IS 2112 में सिल्वर की कौन कौन सी मार्किंग होती है, हॉल मार्किंग होती है, कौन कौन से ग्रेडेज हैं, इस वो सारा बताता है। और इसका IS 2113 का टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ सिल्वर एंड सिल्वर एलॉय की टेस्टिंग प्रोसीजर को बताता है। ISO IEC 17025 क्या है? कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी का NABL का एक्रेडिटेशन के लिए है। और ISO IEC 17043 है क्या है? अगर आपके एक प्रोफेसी टेस्टिंग प्रोवाइडर हो तो आपको उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है। आपका अगर एक प्रोफेशनल टेस्टिंग प्रोवाइडर बनना चाहते हो तो उसके एक्रेडिटेशन ग्रांट के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो IS 17043 में है। ISO 17034 में क्या है? अगर आपका एक रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, NABL का एक्रेडिटेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी होगा, वो किस में गिवन है? आपका ISO 17034 में गिवन है। और क्या है, जो ये सारा जो भी लेबोरेटरी होती है क्या है, उसको एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या, ऑडिटिंग का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो किसमें जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसमें गिवन है? ISO 19001 में गिवन है। तो गाइज ये वीडियो थी आपका IS 15820 का एनेक्सर, ये में क्या क्या है, और IS 15820 2024 को रिवाइज करके बनाया गया है। इसमें कितने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया गया है इसको बनाने में। तो ये 8 चीज़ें चीज़ों का रेफरेंस लेके IS 15820 को जनरेट किया गया है। तो अगर आपको IS 15820 को इम्प्लीमेंट करना है तो आप इन 8 IS को यूज करके आपका इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। और NABL लैब का एक्रेडिटेशन लेना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512895 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512894। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, उस पर 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। तो अगर आपको क्या है, हॉल मार्किंग की कंसल्टेंसी चाहिए, गोल्ड सिल्वर की टेस्टिंग सीखना है, ठीक है, और टंच सेंटर खोलना है, गोल्ड टंच सेंटर, सिल्वर टंच खोलना है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512895 और मेरा दूसरा नंबर है 9811512894। तो गाइज़ ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।